नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं साइकिक्स के बारे में। हमने साइकिक्स के बारे में बहुत सारी वीडियोस देखी और उसमें हमने ये देखा था कि साइकिक्स कैसे आत्मा से बात करते हैं। इसमें हम शुरुआत से लेकर आखिर तक, आखिर साइकिक किस तरीके से काम करते हैं या आखिर जो शक्ति होती है उनमें उनको कहाँ से मिलती है, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले साइकिक्स कौन होते हैं? साइकिक्स ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों कि वो कुछ सीखे और उसके बाद वो साइकिक बने। साइकिक एक दैवी शक्ति होती है, मतलब वो बचपन से ही उनमें होती है। लेकिन इसमें ये भी देखा गया है कि वो थोड़ी सी अनुवंशिक भी होती है। मतलब अगर कोई एक परिवार का इंसान साइकिक हुआ तो हो सकता है कि उसके आगे के जनरेशन में बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि कोई साइकिक हो, उसका बेटा या फिर उसका पोता या फिर पोती। तो इस तरीके से चीज़ें बहुत बार देखी भी गई है। लेकिन ये भी देखा गया है कि किसी एक परिवार में कोई भी साइकिक नहीं था, लेकिन उसके परिवार में कोई एक साइकिक है। तो इस तरीके से होता है। साइकिक एक दैवी शक्ति है जो उनको बचपन से मतलब ऐसी शक्ति मिली होती है जहाँ पर वो आत्मा के साथ बात कर सकते हैं। पहले तो वो आत्मा को देखते हैं, उनको थोड़ा सा अलग लगता है कि ये क्या हो रहा है। पहले तो उनको बहुत सारे साइकिक्स ने ये कहा है कि बचपन में उनको जब सोल्स वगैरह दिखाई देती थी तब उनको ऐसे लगता था कि ये तो सबको दिखाई दे रही है। लेकिन बाद में उनको धीरे धीरे पता चला कि नहीं, किसी को नहीं दिख रही, मुझे ही वो दिख रही है। बहुत बार इन सारी चीज़ों से वो डरते भी थे। तो इस तरीके से जो साइकिक्स की शुरुआत होती है वो इस तरीके से होती है। वो आराम से सोल को देख सकते हैं, वो हमें क्या कहना चाहते हैं उसको समझ सकते हैं। एक आम इंसान से बहुत ज़्यादा एक दुनिया, मतलब एक अलग ही दुनिया उनके सामने होती है। और इसमें बहुत सारे मतलब साइकिक्स जो होते हैं दोस्तों, उसमें कुछ ऐसे भी मतलब माइनस पॉइंट है, कुछ ऐसे धोखे भी कभी कभी होते हैं उनको, जहाँ पर उनको मतलब बहुत सारे मुसीबत का भी सामना करना पड़ता है। मैं उस मुसीबत के सामने मतलब उसके जो उनके सामने जो प्रॉब्लम्स आते हैं उसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ, और इसके बाद हम डिटेल में जानेंगे कि साइकिक्स आखिर किस तरीके से काम करते हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम ये आती है, बहुत मतलब साइकिक्स ने खुद ने कहा है कि क्या होता है कि बचपन में इनको ये सारी चीज़ें दिखती है, सोल्स वगैरह, तो वो बेचारे किसको कहेंगे? अपने माता पिता को वो कहते थे। भारत में कम से कम थोड़ा सा इस चीज़ को एक्सेप्ट हम कर सकते हैं, लेकिन फ़ॉरेन में बहुत बार इन सारी चीज़ों का एक्सेप्ट नहीं किया जाता। तो इस वजह से माता पिता क्या कहते हैं कि तुम चुप करो, तुम इन सारी चीज़ों पर ध्यान मत दो। क्योंकि आप सोचिए कि किसी को अगर पता चला, उसके दोस्तों के माँ को वगैरह, मतलब छोटे बचपन के, तो वो मतलब अपने बच्चे को इसके साथ खेलने नहीं देंगे। वो कहेंगे कि कुछ इसमें डेंजर हुआ तो अपने बच्चे को, अगर ये इसके साथ खेला। तो इस वजह से एक समाज से कहीं ना कहीं इसको एक अलग तरीके से ना देखा जाए, इस वजह से उसके माता पिता ही ज़्यादातर उसको इन सारी चीज़ों में ध्यान नहीं देने के लिए कहते थे। और बहुत सारे साइकिक्स जिनके अंदर दैवी शक्तियाँ हैं, लेकिन फिर भी वो इन सारी चीज़ों से मतलब थोड़ा सा दूर जाने की कोशिश करते थे। अगर इन सारी चीज़ों में वो ध्यान ही ना दे तो वो जो शक्ति है वो धीरे धीरे मतलब लुप्त हो जाएगी। तो ऐसे बहुत सारे साइकिक्स ने खुद ने कहा है कि हम पहले मतलब पहले इन सारी चीज़ों में उनको वैसे उनको जो अनुभव होता था, बाद में इन्होंने इन सारी चीज़ों को इग्नोर किया और बाद में एक नॉर्मल ज़िंदगी ही वो जिए, वो साइकिक्स नहीं बने। तो बहुत बार ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम यह है कि कोई अच्छा उसको लोगों से मतलब अच्छा अपने परिवार से अप्रिशिएट वगैरह मिला, हाँ तुम्हें अगर ये करना है तो करो, इस तरीके से अगर वो करना भी गया तो बहुत बार ये भी होता है कि साइकिक्स जो होते हैं दोस्तों, वो बहुत बड़े बड़े केसेस भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। किसी एक घर में कोई एक बाधित घर हो या फिर कोई हॉन्टिंग हाउस हो, तो ऐसे वक्त में अगर वो वहाँ पर चले गए उस केस को सॉल्व करने के लिए, तो ये भी देखा गया है कि जो शैतानी आत्मा, मतलब बहुत बुरी जो आत्मा होती है, वो उन पर कभी कभी हमला कर देती है। सबसे मतलब अब तक ऐसा कोई केस मैंने तो नहीं देखा है कि जहाँ पे साइकिक्स पे किसी एक बुरी आत्मा ने हमला किया और उसकी जान चली गई या फिर उसको बहुत ही बड़ा कुछ दुख का सामना करना पड़ा। हाँ, उनको कभी कभी एक बहुत मुश्किल पड़ जाती है, ऐसे वक्त में थोड़ा सा रिस्क होता है वो, लेकिन इतना बड़ा तो उनको पता होता है कि किस तरीके से हैंडल कर सके। क्योंकि जो साइकिक्स होते हैं उनको अच्छी आत्माओं को आकर्षित करना और उनसे हमें मदद लेनी है तो किस तरीके से मदद लेनी चाहिए ये भी पता होता है। तो इसलिए साइकिक्स जो होते हैं वो इसके लिए तैयार भी होते हैं। लेकिन ये भी एक बहुत बड़ी मुसीबत है, क्योंकि साइकिक्स कितना भी दोस्तों उसको अनुभव हुआ हो, वो कितना भी एक्सपीरियंस्ड हो, लेकिन फिर भी बड़ी बड़ी कुछ ऐसी बुरी आत्माएं होती है जो उनको बहुत बार परेशान करती है। तो ये भी एक डर उनके मन में होता है। मतलब ये अच्छा ही काम है लेकिन इसमें रिस्क भी उतनी ही है। तो इस तरीके से कुछ प्रॉब्लम्स है साइकिक्स के लाइफ में। अब हम बात करते हैं कि साइकिक्स किस तरीके से आखिर काम करते हैं। जो साइकिक्स होते हैं मतलब ज़्यादातर ये कैसे होते हैं, कुछ बहुत बड़े बड़े साइकिक्स हैं फ़िलहाल, मतलब टेरेसा नाम की एक साइकिक है, बाद में जेम्स वैन प्राग, सिल्विया ब्राउन, ऐसे जो बड़े बड़े साइकिक्स होते हैं। सिल्विया ब्राउन फ़िलहाल इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो भी बहुत बड़ी साइकिक थी। तो ऐसे जो साइकिक्स होते हैं वो किस तरीके से काम करते हैं,
वो ज़्यादातर समाज में कुछ अपना योगदान देने की हमेशा कोशिश करते रहे हैं और इनका योगदान सचमुच बहुत बड़ा होता है दोस्तों, क्योंकि ये जो काम कर सकते हैं दुनिया में बहुत कम ऐसे लोग हैं जो इस तरीके से काम कर सकते हैं। अगर किसी इंसान ने अपने किसी करीबी इंसान को खोया है और वो अगर इंसान इनके सामने आया, तो बहुत बार ये देखा गया है कि ये जो इंसान है जिसने अपने किसी को खोया है, उस इंसान के उस करीबी आत्मा को, जो उसका कुछ करीबी था इस पृथ्वी पर लेकिन आज वो इस दुनिया में नहीं है, तो उनको पता चल जाता है कि ये सामने वाला जो इंसान है वो साइकिक है, वो इसकी कुछ मदद कर सकता है। तो बहुत बार ये साइकिक्स खुद कहते हैं कि वो आत्माएं आकर इनको कुछ संदेश देने की कोशिश करती है इनके बारे में, कि मेरे इस करीबी इंसान को तुम इस तरीके से कुछ संदेश दो। ऐसा कभी भी नहीं होता कि साइकिक आंखें बंद करके उनके संदेश सुन रहे हैं, ऐसा नहीं। एक ट्रेंड, मतलब जो एक बहुत ही अच्छे से सीखिया, मतलब जिसने बहुत ही अच्छे से सीखा है, एक्सपीरियंस है, वो आराम से, मतलब जैसे हम आपसे बात करते हैं एक दूसरे के साथ, वैसे बात करते करते भी उसको आराम से संदेश मिल सकते हैं और वो अपने जो भी उसका करीबी है उसको दे सकता है। तो इस तरीके से होता है। लेकिन बहुत बार अगर संदेश ठीक से ना मिल रहे हो या फिर ऐसे वक्त में उनके सामने कोई भी ना हो, तो एकाग्रता से वो आराम से सुन सकते हैं। तो इस तरीके से कि जो साइकिक्स होते हैं वो इस तरीके से काम करते हैं। साइकिक्स के अंदर सबसे पहले मतलब सारी ही शक्ति डाली होती है और उस तरीके से ही वो काम करते हैं, ऐसा भी नहीं होता। साइकिक के अंदर थोड़ी बहुत फ़िलहाल शुरुआत में उनको कुछ चीज़ें पता चलती है कि सोल को दिखना, वो हमें से कुछ कह रही है कि वैसे कहना। तो इसके बाद उनको अपनी शक्ति को भी थोड़ा थोड़ा डेवलप करना पड़ता है। शक्ति को डेवलप करने के लिए ज़्यादातर वो ध्यान का ही साधना करते हैं, या फिर अलग अलग केसेस उन्होंने सॉल्व किया या फिर कुछ ऐसे उनको अनुभव मिले तो अपने आप उनको एक्सपीरियंस हो जाता है कि ये काम किस तरीके से करना है। तो इस तरीके से दोस्तों साइकिक्स जो होते हैं वो काम करते हैं। बहुत लोगों को ये भी लग सकता है कि कितना अच्छा है, हमें भी अगर एक साइकिक होता, लेकिन खुद मेरी कुछ ऐसे, मेरा नसीब अच्छा कि कुछ ऐसे साइकिक्स ने मुझे कॉन्टेक्ट किया था। तो उन्होंने जो मुझे कहा, तब उन्होंने यही कहा कि ये शक्ति जो है जितनी अच्छी है उतनी बुरी भी है, क्योंकि सच में एक होता है ना कि प्राइवेसी नाम की कभी कभी चीज़ नहीं होती। क्योंकि वो 2-3 लोगों ने तो मुझे सीधे सीधे कहा कि एक अभी उनसे एक मेरा कांटेक्ट नहीं है और वो बड़े थोड़े लोग हैं, तो डायरेक्टली ये भी अच्छा नहीं लगता डायरेक्ट उनको डिस्टर्ब करना। बस उन्होंने जितनी बातें उस वक्त मुझे खुद से कही थी वो कह रहा हूँ कि उन्होंने कहा कि प्राइवेसी नाम की कोई चीज़ नहीं होती। कभी कभी इनके हाथ से कुछ ऐसा, मतलब कोई इसके लिए इनको कुछ कोई सोल मतलब संदेश दे रहे हैं और ये फ़िलहाल उस काम को नहीं कर पा रहे, तो बार बार वो सोल्स उनको परेशान नहीं करती, लेकिन बार बार इनको कभी कभी कहा भी जाता है कि आप ये करो, तो सपने में वो दिखना, या फिर कुछ ऐसी बातें होती है ना कि बाहर कभी गए रेलवे स्टेशन में वगैरह, तो ऐसी चीज़ों को महसूस करना, जो मतलब कैसे होता है कि देखिए मैं किसी अच्छे काम के लिए कहीं पर बाहर जा रहा हूँ और ऐसे में कोई सोल आकर एकदम अपना दुखड़ा वगैरह कहे, तो ऐसी भी बातें इनके साथ होती है। ये जो सोल्स होती है ज़्यादातर, मुझे एक साइकिक कह रहे थे कि ये ऐसी सोल्स होती है जो मरने के बाद यहाँ से नहीं चली जाती। तो इस तरीके से सोल्स कभी कभी इनको एक थोड़ा सा सिर दर्द भी बन सकती है। बाद में एक तो साइकिक्स ने मुझे ये भी कहा था कि मतलब मैं आपको सच कहता हूँ दोस्तों, एक फ़िल्म है पुरानी द सिक्स्थ सेंस, उसमें वो दिखाया है और ये सच भी है वो, क्योंकि एक साइकिक ने खुद ने अनुभव करके ये कहा था कि बहुत सारी ऐसी भी आत्माएं होती है दोस्तों, आपको थोड़ा सा अचंभत लगेगा ये, कि उनको मरने के बाद भी नहीं पता होता कि वो मर गए असली में, वो अपने आप को ज़िंदा ही समझते हैं। एक तो साइकिक ऐसे कह रही थी एक मैडम को कि वो खुद साइकिक थी कि मुझे अब खेती का कुछ काम करना है, ये करना है, घर में जो कुआं है उसको मोटर लगानी है, बहुत मेरे काम बाकी है। इसने उसको यही कहा कि तुम जाओ, अभी तुम्हारे जाने का समय है, तुम अगले जन्म में कभी ना कभी अपने सपने ज़रूर पूरे कर पाओगे। नहीं नहीं, मुझे ये काम करने हैं। वो सुनते ही नहीं, कभी कभी ऐसी बातें भी होती है। तो इस तरीके से जो साइकिक की शक्ति है वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव भी इंसान के सामने, मतलब पॉजिटिव इसकी अच्छाई में तो ये कहूँगा कि एक समाज में हम बहुत अच्छा कुछ काम कर सकते हैं। सोचिए दोस्तों, अगर किसी लोगों ने अपने किसी करीबी को खोया है तो उनके करीबी लोगों के संदेश उनको देना, वो अपनी लाइफ में बहुत ही अच्छे से आगे बढ़े, इतनी उनके ताकत मन में भरना, ये बहुत पवित्र काम है। सच में इसको हम तौल भी नहीं सकते पुण्य में, लेकिन ये बहुत बड़ा काम है पुण्य का। तो ये एक बहुत अच्छा काम है, लेकिन इसमें नेगेटिव भी कुछ ऐसी बातें आ जाती है। लेकिन एक साइकिक अगर इन सारी चीज़ों को अच्छे से हैंडल कर पाए तो वो बहुत ही अच्छे से इसमें अपना मतलब हाथ दिखा सकता है और बहुत ही अच्छे से अपना काम को वो कर सकता है। तो साइकिक जो होते हैं दोस्तों ज़्यादातर इस तरीके से काम करते हैं। बहुत बार ऐसे भी देखा गया है कि अलग अलग साइकिक जो होते हैं वो अलग अलग तरीके से, मतलब उनका थोड़ा सा अलग अलग अपना विधि होती है, तो इस तरीके से भी वो काम करते हैं साइकिक्स। ये कोई ऐसे हम कुछ लोग ऐसे बोलते हैं ना कि ये ठीक नहीं करना या फिर ये भगवान के खिलाफ़ है, या फिर ऐसा ज़रा भी नहीं है। ये जो उनमें शक्ति होती है, साइकिक्स यही कहते हैं कि ये एक गॉड गिफ्ट है। तो इस तरीके से दोस्तों साइकिक्स जो होते हैं वो काम करते हैं। आजकल जापान ने एक ऐसा भी शोध निकाला है दोस्तों, जहाँ पर जो आम बच्चे होते हैं
वो साइकिक की शक्ति ऐसी नहीं, लेकिन उनको कुछ इस तरीके से सिखाया जाता है। जब बच्चे छोटे होते हैं तब उनकी आकलन जो शक्ति होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तब उन्होंने एक ऐसी शिक्षा का निर्माण किया था जहाँ पर वो जो बच्चे हैं, आपने शायद यूट्यूब पर भी मैंने थोड़ा सा देखा था वो, कि भारत में भी कुछ जगह पे ऐसे किया जाता है। उसके बारे में मुझे डिटेल में पता नहीं तो मैं आपको और भी कुछ कहता, लेकिन इसके बारे में जानकारी भी ज़्यादा मिलती नहीं। इस पर मुझे लगता है कि फ़िलहाल अच्छा रिसर्च चालू होगा, जब वो अच्छे तरीके से डेवलप हो जाएगा तब हमें समझ में आएगा। बस मैं आपको एक जाते जाते इस विषय से थोड़ा सा ये संबंधित है इसलिए कह रहा हूँ कि वो लोग ऐसे कुछ कोर्स करते हैं, जैसे वो जब बच्चे छोटे होते हैं 6-7 साल के वगैरह, तब उनको एक इस तरीके से एक कोर्स में पढ़ाया जाता है स्कूल में कि मतलब वो लोग बच्चे कैसे, मालूम है दोस्तों, कि उनके सामने अगर हम लाल बॉल ऐसे रखें और उनको कहे कि आंखें बंद करके कहो कि इसका रंग क्या है, तब वो उनको पता नहीं है कि कौन से कलर की वो बॉल है या फिर कौन से कलर की वो चीज़ है, लेकिन वो आंखें बंद करके भी वे कह सकते हैं। तो ऐसी जो शक्ति है, अगर कोई साइकिक भी नहीं हुआ लेकिन ऐसी शक्ति अगर उसको इस तरीके से पढ़ाया जाए तो हो सकता है कि वो इतना साइकिक देखते उतना नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत चीज़ें जो हमसे परे है, ध्यान में जितनी चीज़ों का हम आकलन अच्छे से कर सकते हैं, शुरुआत में अगर उनको इस तरीके से सिखाया जाए तो उनको बहुत वो अच्छे से डेवलप हो सकते हैं। क्योंकि ऐसे कोर्सेस मैंने देखे हैं, तो इस तरीके से कुछ जगह सिखाया जाता है। इसके बारे में आगे मतलब कोई जानकारी मिली तो आपको ज़रूर मैं अपडेट करूँगा। तो साइकिक जो होते हैं दोस्तों इस तरीके से होता है। मैं अगर साइकिक बनना चाहूँगा तो ऐसे नहीं होगा, वो एक दैवी शक्ति होती है, बचपन से उनमें वो होती है, उस जन्म के लिए वो होती है। तो इस तरीके से वो बहुत ही अच्छा काम कर सकते हैं, लेकिन जितना ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही मतलब सरल लग रहा है उतना नहीं है। कभी कभी इसके बुरे भी परिणाम साइकिक्स के सामने आते हैं, लेकिन अब तक मैंने ऐसे साइकिक देखे हैं कि वो बहुत ही अच्छे से हैंडल इन सारी चीज़ों को कर पाते हैं। तो इसमें ऐसा बहुत ही बड़ा कोई रिस्क मतलब बहुत ही बड़ा डर लगने जैसा नहीं है, लेकिन एक नॉर्मल इंसान जो है उसके सामने अगर ऐसी चीज़ें आई तो वो डायरेक्टली डर भी सकता है। और इस तरीके से दोस्तों जो साइकिक्स होते हैं अपना काम करते हैं दुनिया के लिए, मैं कहूँगा कि गॉड गिफ्टेड होते हैं, क्योंकि ये जो शक्ति है वो मतलब बहुत मुश्किल है किसी इंसान को मिलना, और बहुत कम मतलब एक 50,000 या फिर 1,00,000 लोगों में से कोई 1-2 साइकिक होते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितने कम तादाद में है। तो ये जो काम करते हैं सच में दोस्तों एक दुनिया के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो दोस्तों आज हमने बात की साइकिक्स के बारे में। साइकिक्स के बारे में और भी कोई नई जानकारी मुझे मिली तो मैं ज़रूर इसका पार्ट 2 बनाऊँगा और उसमें आपको कहने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उनको इस विषय की किताबें और जानकारी भेजी जाएगी। इसके साथ साथ जो लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास नहीं जा सकते, अगर वो घर पे अभ्यास कर सके, इस वजह से उनको पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज भी भेजी जाएगी। और इसके साथ साथ ध्यान में एकाग्रता बढ़ाने के लिए कुल मिलाकर 5 ऑडियोज भी उनको भेजी जाएंगी। तो जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उनको यह सारी चीज़ें उनके ईमेल पर या फिर व्हाट्सएप पर भेजी जाएंगी। अगर आपको इस संस्था के साथ जुड़ना है तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप करें।